जैसे हैं वैसे रहिए। वैसे रहने के बाद अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है तो वह रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा, दोस्ती हो या प्यार। किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहिए। जो आपका है वह आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, जो आपको छोड़कर चला गया वह आपका कभी था ही नहीं। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। विधानमंडल के बारे में, तो विधानमंडल जैसे हम संसद के बारे में पढ़ें तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। वैसे विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधान जो मंडल होता है उसमें एक प्रमुख होते हैं राज्यपाल महोदय, और वैसे ही संसद में अगर अंग पूछा जाए तो 3, राष्ट्रपति भी उसके अंग होते हैं। कार्यपालिका पे प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। अब देखिएगा साथियों कि जो विधानमंडल है, किसी राज्य में 2 सदनीय विधानमंडल है और कहीं पर 1 विधानसभा ही केवल है। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, वहां पर भी विधानसभा है। उसके बाद क्या है, विधान जो परिषद है वह केवल भारत के 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद जो विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 25 साल कम से कम होनी चाहिए। तो देखेंगे साथियों, विधानमंडल जो है आपका अनुच्छेद 168 में है। विधानमंडल किसमें है? अनुच्छेद 168 में। विधान परिषद है 169 में। वैसे ही विधानसभा जो है 170 में है, और राज्यपाल महोदय है अनुच्छेद 153 में। साथियों आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज जानते रहेंगे। विधान परिषद का यदि सदस्य बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। पहली चीज है कि विधानमंडल का सदस्य बनना है तो पागल या दिवालिया ना हो, और उसके बाद पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो। विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। वैसे ही विधानसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर राज्यपाल का चुनाव लड़ना है तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद जैसे विधान परिषद हमारी है केवल 6 राज्यों में, अगर पूछा जाए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निकलते रहते हैं, नए सदस्य आते रहते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब जैसे विधानसभा अगर सदस्य बनना है तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, अनुच्छेद 170 में है। विधानसभा के बहुमत दल का नेता जो विधानसभा में चुने जाते हैं, MLA, जिन्हें हम विधायक कहते हैं, वैसे विधान परिषद में क्या चुने जाते हैं? MLC चुने जाते हैं। क्या? MLC चुने जाते हैं, जिन्हें हम विधान परिषद सदस्य कहते हैं। उसके बाद साथियों देखेंगे कि विधानमंडल कई राज्यों में 1 सदन है और कई राज्यों में 2 सदन है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है क्या कहा जाता? मुख्यमंत्री। क्या कहा जाता? मुख्यमंत्री। वैसे ही जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल है, 169 में विधान परिषद है, अनुच्छेद 170 में विधानसभा है और 171 में विधान परिषद की संरचना है। उसके बाद जो दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर में इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। अब देखेंगे साथियों
कि जो विधानसभा को तो हम कभी भी भंग कर सकते हैं, लेकिन विधान जो परिषद है यह अस्थाई सदन होता है। कौन सा सदन? अस्थाई होता है, इसे विघटित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर पूछा जाए विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। अब प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और उम्र कितनी होनी चाहिए अगर विधान परिषद में जाना? तो 30 वर्ष होना चाहिए। अब अगर विधानसभा में जाना है तो भैया 25 वर्ष जरूर होना चाहिए उम्र ना। उसके बाद जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। उम्र 25 वर्ष जरूर होना चाहिए अगर विधानसभा में जाना है। विधानसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वह 500 है। कितनी है? 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। मतलब अधिकतम अगर इसमें 500 और न्यूनतम कितना है? 60। लेकिन कुछ राज्य अपवाद हैं, जैसे गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं, पांडिचेरी में 30 हैं। तो ये अपवाद वाले राज्य हैं। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 60। ये 60 से कम है। अनुच्छेद जो 104 मतलब संविधान जो संशोधन हुआ 104वां संविधान संशोधन आंग्ल भारतीय एग्लो इंडियन का काम समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया? पहले इसलिए रखा गया था कि जिनके माता भारतीय मूल से हो, पिता अंग्रेज हो, उनको आंग्ल भारतीय में रखा जाता था। अब ये देखिए अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी का प्रावधान, एससी और एसटी के लिए जो भी आरक्षण मिलता है प्रावधान है। अनुच्छेद 331 में था पहले 2 एग्लो इंडियन राष्ट्रपति महोदय जी लोकसभा में चुनते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय वाला समाप्त कर दिया है। अनुच्छेद 332 जैसे यहाँ एसटी एसटी का प्रावधान लोकसभा में है, वैसे ही अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी और एसटी का प्रावधान है। किसका है? एससी और एसटी का। 333 जो कह रहा है, जैसे अनुच्छेद 331 में लोकसभा में 2 एग्लो इंडियन राष्ट्रपति महोदय जी चुनते हैं, वैसे ही यहाँ विधानसभा में 1 एग्लो इंडियन, कितना? 1 राज्यपाल महोदय चुनते हैं अनुच्छेद 333 के। लेकिन ये एग्लो इंडियन वाला समाप्त कर दिए। 331 और 333 समाप्त हो चुका। एग्लो इंडियन का काम समाप्त। कौन सा संशोधन हुआ? 104वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद साथियों हम देखेंगे विधानसभा का सदस्य बनना, मुख्यमंत्री बनना तो कम से कम 25 वर्ष उम्र जरूर हुए चाहिए। अगर विधान परिषद में जावा चाह तो कम से कम 30 वर्ष जरूर हुए चाहिए। अगर राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 35 साल की उम्र जरूरी है। पागल या दिवालिया ना हो, घोषित हो और भारत का नागरिक हो। भाई विधानसभा का जो सदस्य होता है, विधायक चुने जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वही विधायक अपने बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? इसमें जो विधान परिषद में अधिकतम कहा गया, अधिकतम का प्रावधान है 1/3 किसका? विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होगा। मतलब अधिकतम, जैसे विधानसभा में जो भी सदस्य हैं उसका 1/3 अधिकतम हो सकता किसमें? विधान परिषद में। उसके बाद 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इनके विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब जैसे विधान परिषद का चुनाव तो जनता तो चुनती नहीं है कि जैसे इसमें विधायक चुन लिए, मुख्यमंत्री बना दिए। अब इसमें क्या होगा कि 1/3 सदस्य जो भी सदस्य होंगे उनका 1/3 विधायक चुनेंगे। कौन चुन के भेजेंगे? विधायक चुन के भेजेंगे 1/3। कितने? 1/3। और 1/3 चुन करके भेजते हैं स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद वाले भेज देते हैं 1/3 सदस्य। और जो 1/6 सदस्य होते हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल महोदय चुन के
भेज दे हैं विधान परिषद में, जाओ वहीं। उसके बाद 1/12 सदस्य अध्यापक चुनते हैं जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, वही भेज सकते हैं इसमें विधान परिषद में। 1/12 सदस्य जो स्नातक कर चुके हैं, 3 साल के एक्सपीरियंस हैं, वे लोग भेज सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखो पूछा जाए कि विधान परिषद जो सदस्य अधिकतम संख्या कितनी होती हैं, तो विधानसभा का 1/3 अधिकतम होगा। जितनी विधानसभा में होगा उसका 1/3 हो सकता अधिकतम। उसके बाद कम से कम का भी प्रावधान दिए हैं कि 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो पहले जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद थी उसमें कम था, अपवाद था, लेकिन अब वहाँ से वो विधान परिषद समाप्त कर दिए, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधान परिषद सदस्य हैं, कितने हैं? 100। महाराष्ट्र में 78, कितने? 78। बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40, जो कि न्यूनतम का प्रावधान है। अब साथियों इतनी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप। पढ़ने के बाद किताब उठाइए, बढ़िया से पढ़िए, नोट्स तैयार करिए, ऐसे ही तैयारी को बेहतर बनाइए। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं।